नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आज के ज्योतिषीय कार्यक्रम में। आज हम लोग एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर चर्चा करने वाले हैं जो हर व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि शनि देव 18 मार्च से उदय हो चुके हैं, जो कि 11 फरवरी को अस्त थे। ज्योतिष शास्त्र में शनि ग्रह को विशेष दर्जा प्राप्त है। यह जितनी मंद गति से चलते हैं उतना ही प्रभाव डालते हैं व्यक्ति के जीवन में। शनि ग्रह 2.5 साल तक एक राशि में रहते हैं, इसलिए शनि की ढैया बहुत महत्वपूर्ण होती है किसी के जीवन को सक्षम बनाने में या किसी के जीवन को बिगाड़ने में। ग्रहों का अस्त होना ज्योतिष में महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसमें उस ग्रह की फल देने की क्षमता में विशेष बदलाव आ सकते हैं। प्रत्येक वर्ष कुछ समय के लिए आकाशीय ग्रह स्थिति में कुछ ऐसी अवधि होती है जिसमें कोई ग्रह दिखना बंद कर देता है, क्योंकि वो सूर्य के अत्यंत निकट होता है। जो भी ग्रह सूर्य के अत्यंत निकट होता है वह अस्त हो जाता है। तो शनि देव भी 11 फरवरी को सूर्य के करीब आ गए थे, 15 डिग्री से कम दूरी हो गई थी। उसी को लेकर के अभी 18 मार्च को शनि देव सूर्य से 15 डिग्री से अधिक की दूरी पर आ जाते हैं और शनि देव इस स्थिति में अपनी ही राशि यानी कि कुंभ राशि में उदय हो जा रहे हैं। तो शनि देव के उदय से किन राशियों को क्या क्या लाभ होने वाला है, आज हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मेष राशि को लेते हैं। 1 नंबर की राशि को लेते हैं, मेष राशि को लेते हैं। मेष राशि में से शनि 11वें भाव में विराजमान है। तो आपकी राशि से 11वें भाव में शनि का उदय होना आपके लिए तरक्की के नए द्वार खोलेगा, क्योंकि 11वां भाव लाभ का भाव होता है। 11वां भाव सोशल कनेक्टिविटी का भाव होता है। 11वां भाव बड़े भाई बहनों का भी भाव होता है। तो आपको तरह तरह के लाभ मिलने वाले हैं, आपकी तरक्की के द्वार खुलने वाले हैं, आपको नई नई अपॉर्चुनिटी मिलने की संभावनाएं हैं, आपकी इच्छा पूर्ति होगी, क्योंकि 11वां घर इच्छा पूर्ति का भी होगा। आपको बड़े भाई बहनों से भी लाभ मिलने वाला है। अभी तक ऑफिस में बॉस से ट्यूनिंग अच्छी नहीं थी, तो अब उनकी ट्यूनिंग अच्छी हो जाएगी, जिससे आपको सभी तरह से लाभ मिलेगा, क्योंकि एकादश भाव में शनि की उत्तम स्थिति मानी गई है और वह भी अपनी ही राशि में शनि का होना आपको हर प्रकार से समाज में धन लाभ, मान सम्मान और तरक्की देगा। जीवन में तरक्की के नए द्वार खोलेगा, क्योंकि 11वां भाव उपचय का भाव होता है और उपचय भाव में शनि ग्रह का होना अच्छा माना जाता है। अब हम वृषभ राशि की बात करेंगे, 2 नंबर की राशि की बात करेंगे। 2 नंबर की राशि से शनि देव 10वें स्थान में यानी कि कर्म स्थान में है। तो आपने जितना मेहनत किया है अभी तक आपके कर्मों के अनुसार आपको लाभ नहीं मिला है, तो अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपने बहुत मेहनत किया है, तो अब आपको कर्मों के अनुसार लाभ मिलने जा रहा है। वह आपको अपने कर्मों पर विश्वास होगा कि आपने मेहनत की और मेहनत बेकार नहीं गई, उससे लाभ मिला। ठीक है, ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी। पारिवारिक जीवन में भी आप अपना सर्वोत्तम दे पाएंगे। आपको कुछ नई नौकरी के भी अवसर प्राप्त हो सकते हैं, जिनमें आपको तरक्की करने का मौका मिलेगा। अगर आप जहां नौकरी कर रहे हैं वहीं पर बने रहते हैं तो आपको पदोन्नति का भी लाभ मिलने वाला है। व्यापार से जुड़े जातकों की बात करें तो उनके लिए व्यापार के लिए समय अच्छा है। अब बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि से जो शनि देव हैं भाग्य स्थान में विराजमान हैं। आपकी राशि के लिए शनि का उदय होना भाग्य के द्वार खोल देगा। अचानक से आपके कामों में तेजी आएगी। जो काम अटक रहे थे वे अब बनने लगेंगे। धन संबंधी समस्याएं दूर होंगी। जो लोग पैतृक व्यवसाय में लगे हैं उनके जीवन में भी तरक्की के मार्ग खुलेंगे। समाज में मान सम्मान होगा। लंबी यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा। आपको विपरीत परिस्थितियों को भी अपने पक्ष में मोड़ लेने का मौका मिलेगा। विदेश यात्रा पर जाने के लिए यह समय उत्तम होगा।
अब बात करेंगे कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि के जातकों को शनि के उदय होने से अपने जीवन में आ रहे भटकाव और रुकावटों से बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा। आप जीवन में आत्म मंथन और आत्मचिंतन के दौर से गुजरेंगे। आपके पीछे हुई भूलों को दूर करने की कोशिश करेंगे। आध्यात्मिक और आत्मिक उन्नति होगी। सभी कानूनी मामलों में सफलता मिलेगी। ससुराल पक्ष से भी आपको लाभ मिलने वाला है, क्योंकि शनि अष्टम में है, तो जो है ससुराल पक्ष से लाभ मिलने की संभावना है। हाँ, पिता के स्वास्थ्य के लिए कुछ परेशानियां हो सकती हैं। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के समस्याएं हो सकती हैं, तो सावधान रहने की आवश्यकता है। अब बात करेंगे सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि के जातकों को शनि के उदय होने से जहां व्यापार में बाधाएं दूर होंगी, व्यापार में समस्याएं दूर होंगी, आपकी बुद्धि काम करेगी। आप अपने व्यापार को धीरे धीरे विस्तार देना प्रारंभ करेंगे। आपका व्यापार इतना वृद्ध होगा कि समुंदर पार ओवरसीज बिजनेस धीरे धीरे उन्नति पकड़ेगा। लेकिन आपकी अपनी जो पर्सनल लाइफ है वहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि सातवां घर मैरिड लाइफ का होता है, सातवां घर दाम्पत्य का होता है। तो आपकी मैरिड लाइफ में शनि प्रॉब्लम दे सकते हैं सातवें घर में बैठ करके। इसलिए आपको अपने पार्टनर से अगर कुछ समस्याएं हैं तो उसको इग्नोर करें, क्योंकि पार्टनर ज़्यादा मुखर होने के कारण आपको समस्याएं, आपको बुरा लग सकता है। अब बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि में के जातकों के लिए शनि जो है छठे भाव में उदय हो रहे हैं, तो यह विषय समस्याप्रद नहीं है बल्कि लाभदायक रहेगा, क्योंकि छठवें घर में शनि अगर उदय हो रहे हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति को और भी मजबूत करेंगे, आपकी समस्याओं को दूर करेंगे। आप कोर्ट कचहरी में जो मुकदमे चल रहे हैं, शत्रुओं से जो आपको भय है, उस शत्रुओं को जीतने नहीं देगा आपके ऊपर, आपको शत्रुओं पर विजय दिलाएंगे शनि। आर्थिक चुनौतियां कम होंगी। विदेश यात्रा के भी योग खुलेंगे। नौकरी में आपकी स्थिति को और प्रबल बनाएंगे। आप अपने काम में डटकर मेहनत करेंगे, जिसका आपको समय समय पर लाभ होता है। आपके कर्ज उतरने की स्थिति बनेगी। अब बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि के जातकों के लिए शनि पंचम भाव में उदय हो रहे हैं, तो पंचम भाव संतान से अच्छे संबंधों से लाभ मिलेगा, चूँकि पांचवा भाव संतान का है, शिक्षा का है और पूर्व पुण्य कर्मों का है। तो संतान के लिए यह समय प्रगति से भरा होगा। आपकी संतान प्रगति करेगी, जिससे आपको सुख और आनंद की अनुभूति होगी। आपकी इनकम में वृद्धि होगी, क्योंकि शनि सातवीं दृष्टि से आपके लाभ भाव को देखेंगे। जो कार्यों में रुकावटें आ रही थी वो रुकावटें दूर होंगी। प्रेम संबंधों की परीक्षा के बाद अब आपको प्यार में डूबने का मौका मिलेगा और आपके लवर से आपकी केमिस्ट्री बढ़िया हो जाएगी। आपकी बुद्धि हर काम में आपका साथ देने लगेगी। समझदारी से काम करने की ज़रूरत है। समझदारी से काम करेंगे यदि, तो शेयर मार्केट से भी लाभ कमाएंगे। अब वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शनि चौथे भाव में उदय हो रहे हैं, तो शनि का चौथे भाव में उदय होना उतार चढ़ाव से भरा समय लेकर आ सकता है, क्योंकि पारिवारिक जीवन में कुछ समस्याएं रहेंगी। आपको पारिवारिक ज़रूरतों पर ध्यान देना होगा। आप अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजेसिव होंगे, बहुत ज़्यादा चिंतित होंगे, जिससे आपकी जो फैमिली लाइफ है, पारिवारिक लाइफ है, उसकी उपेक्षा हो सकती है। तो परिवार को भी ध्यान देना है और अपने काम को भी ध्यान देना है। परिवार वालों को आपसे कुछ ज़्यादा निराशा होगी, अपेक्षाएं होंगी, तो आप चूँकि अपने काम की वजह से आप उनको समय नहीं दे पाएंगे, तो आपको यहाँ सावधान रहने की ज़रूरत है। लेकिन यह समय किसी प्लाट या ज़मीन को खरीदने के लिए सबसे उपयुक्त समय है, क्योंकि चौथा घर भूमि भवन वाहन का है। तो आपके लिए ज़मीन प्लाट खरीद सकते हैं, आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएंगे। वाहन नहीं है तो वाहन आने के भी योग बन रहे हैं। अब धनु राशि की बात करें। धनु राशि के जातकों के लिए तीसरे भाव में होने वाला शनि का जो उदय है वो आपकी
जो पराक्रम क्षमता है, आपकी जो रिस्क लेने की प्रवृत्ति है, उससे आपको लाभ होगा। आपके बिजनेस में उन्नति होगी। छोटे भाई बहन अगर लाभ व्यवसाय में जुड़े हैं आपके साथ, तो आपको उनसे अच्छा लाभ होने वाला है। अपने फ्रेंड के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर पाएंगे और उनसे आपकी पुरानी दोस्ती को याद कर दिल ही दिल में खुश हो जाएंगे। आपके भाइयों को कुछ समस्याएं तो होंगी, लेकिन वह आपके साथ खड़े नजर आएंगे। आपको उनका सानिध्य मिलेगा। ऑफिस के कलीग का भी आपको सपोर्ट मिलेगा। आपके परिवार का कोई छोटा सदस्य विदेश यात्रा कर सकता है। मकर राशि के जातकों के लिए धन वृद्धि के योग बनेंगे, क्योंकि मकर राशि से शनि दूसरे भाव में उदय हो रहे हैं और दूसरा भाव धन का होता है, परिवार का होता है, कुटुंब का होता है, वाणी का भी होता है। तो मकर राशि के जातकों के लिए धन वृद्धि के योग बनेंगे। शनिदेव आपके ऊपर दोनों हाथों से धन वर्षा करने वाले हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगेगी। आपके द्वारा हर काम पूरा होने लगेगा। जो काम अब तक धन की कमी से अटक रहा था, अब वह पूरा हो जाएगा, क्योंकि आपके ऊपर शनिदेव धन की वर्षा करने वाले हैं, आपको आर्थिक लाभ देने वाले हैं। व्यापार में उन्नति होने वाली है। आप अपने परिवार की उन्नति पर भी ध्यान देंगे और परिवार में आपसी अंडरस्टैंडिंग बढ़िया रहेगी, जिससे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए शनि का उदय होना सबसे अधिक लाभदायक रहेगा, क्योंकि यह आपकी राशि के स्वामी होकर आपकी राशि में ही उदय हो रहे हैं। ऐसे में आपके व्यक्तित्व को बल मिलेगा। लग्न में उदय होना आपके व्यक्तित्व को दर्शाएगा। जो आप काम कर रहे हैं, पहले हिचक रहे थे, अब वह पूर्ण रूप से आपके पक्ष में होगा और आपको उन्नति और मान सम्मान प्रदान करेगा। आपको कठिन मेहनत करने में समस्याएं थी, तो अब आप कठिन मेहनत भी कर पाएंगे और मेहनत करके काम में सफलता अर्जित करेंगे। आप जॉब करते हो या बिजनेस, दोनों ही क्षेत्रों में शनि महाराज की कृपा आप पर बनी रहेगी और शनि देव की कृपा से आपके लाभ के अवसर में वृद्धि होगी। मैरिड लाइफ के लिए भी यह समय अच्छा रहेगा और आपको अच्छी सफलता देंगे। अब बात करेंगे मीन राशि के जातकों की। मीन राशि के जातकों के लिए शनि ग्रह का उदय होना उतार चढ़ाव से भरा होगा, क्योंकि आपके एक्सपेंडिचर के हाई रहने की, यानी कि खर्चों के हाई रहने की उम्मीद रहेगी, जिससे आपको बहुत सावधानी रखनी होगी। आपका एक्सपेंडिचर इतना ज़्यादा हो सकता है कि आपकी इनकम कम पड़ सकती है, क्योंकि द्वादश भाव में यह स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती है। आपकी इनकम से भी कुछ ज़्यादा हो जाए, इसलिए आपको समझना होगा, नहीं तो स्थितियाँ विकट हो सकती हैं। आपको शारीरिक समस्याएं भी हो सकती हैं। आँखों और पैरों से संबंधित समस्याएं भी परेशान कर सकती हैं। उनके प्रति सचेत रहें। लेकिन एक सुखद बात यह है कि यदि विदेश यात्रा करने में आपको समस्याएं थी, तो वो समस्याएं दूर होंगी और विदेश यात्रा से आपको लाभ मिल सकता है, जिससे खर्चे तो होगा लेकिन आपको खुशी भी मिलेगी। तो ये तो रहा शनि देव का 18 मार्च को उदय हो रहे हैं, ये उनका गोचरीय दृष्टिकोण। तो यदि आपकी कौन सी राशि है, आप इस वीडियो को देखें और जानें कि आपका यह गोचर आपके लिए कितना लाभकारी हो रहा है, कितना प्रभावकारी हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही मित्रों। अभी तक जिन्होंने यह वीडियो देखा और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इस तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय समय पर इस ज्योतिषीय कार्यक्रम के द्वारा, इस ज्योतिषीय प्लेटफॉर्म के द्वारा आपको मिलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।